रहमान रहीम। जैसा कि कुर्बानी का सीज़न है, बहुत सारे लोग कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहे हैं और कुर्बानी के जानवर जो ही ख़रीदा जाता है तो नया बंदा परेशान होता है, इसे क्या खिलाया जाए, क्या क्या पिलाया जाए, जानवर क्या खाते हैं, ख़ुराक कौन सी दी जाए। तो बहुत सारे लोग अपने जानवरों के लिए वनडे की सिलेक्शन करते हैं। गर्मी क्योंकि बढ़ रही है दिन ब दिन और जो ही जानवरों को वंडा ज़्यादा डाला जाता है, हाइड्रेशन हो जाती है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है, जानवर को मोक लग जाती है, पतला गोबर करना शुरू कर देता है और मालिक जो है ये परेशान होता है कि जानवरों को मैंने वंडा खिलाया था, क्या मामला बना, क्या सिलसिला हुआ। ये जानवर देखिए आपके सामने हैं, नस्ल में बहुत अच्छे नहीं हैं, दरमियानी सी क्वालिटी है, लेकिन आप इनकी तैयारी चेक करें, भराई चेक करें। ये देखें, आप इसे टाडा भी कह सकते हैं और ये बिल्कुल टैडी बकरी के जो बच्चे हैं वो भी आप कह सकते हैं। 3 महीने की पलाई है और आप इसकी कमर देख सकते हैं, शाइन देख सकते हैं, ख़ूबसूरती देख सकते हैं। असल में ये तरीका होता है कि जानवर जिस हाल के अंदर भी हो, कद बहुत बड़ा हो या छोटा हो, नस्ल जैसी भी हो, जानवर बड़ा होना चाहिए, जानवर अपने हाल के अंदर खुश होना चाहिए। ये कजला देख लें आप, ये भी माशाल्लाह ठीक है। और इसके बाद ये दूसरा जानवर जो है ये भी आप देख सकते हैं, ये जानवर आपको दूर से नज़र आ रहा है। अब इनको क्या खिलाया पिलाया जा रहा है, ये देखें, ये लूसन पड़ा हुआ है, सब्ज़ चारा, ये भी इन्हें दिया जाता है। और उसके बाद इन्हें तकरीबन 3 जानवरों को 2 किलो वंडा दिया जाता है एक टाइम सिर्फ। वनडे के अंदर क्या कौन से अज्जा शामिल है, किस वनडे के ऊपर इनकी तैयारी हुई है। वनडे के अंदर गंदम का दलिया, मकई का दलिया और उसके अंदर खल सरसों और खल बिनौला, ये तकरीबन 4 चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं। और मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि जिस वनडे के अंदर 3 से 4 चीज़ें, 4 से 5 चीज़ें शामिल हो जाएं, वो आपका वंडा बेहतरीन वंडा बन जाता है। आप उस तरीके के साथ जानवरों को खिला सकते हैं, जानवरों की तैयारी लगा सकते हैं। सुबह के टाइम इन्हें वंडा दिया जाता है और मैं अमूमन वंडा भिगो के देता हूँ, कभी कभार खुश्क भी दिया जाता है, लेकिन अमूमन कसरत के साथ वंडा भिगो के दिया जाता है ताकि हाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो, जानवर खुश तरीके से खाए, फिर उसे हज़म करने के अंदर मुश्किल ना हो। भीगा हुआ वंडा 70% हज़म होता है, ज़ोदे हज़म। तो इस तरीके के साथ सुबह इन्हें वो गीला वंडा दिया जाता है, 12-1 बजे 2 बजे इनको ये लोसन दिया जाता है और साइकिल टाइम भी इनको सब्ज़ चारा ही डाला जाता है, सिर्फ वंडा एक टाइम ही दिया जाता है। अभी क्योंकि हमारे पास सब्ज़ चारा है, जब ये लोसन ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर इन्हें 2 टाइम वंडा दिया जाएगा। और अगर 2 किलो वंडा 3 जानवरों को सुबह दें, 2 किलो शाम दें, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एज़ ए पेट फिलर अगर आप थोड़ा सी तूड़ी वगैरह कुछ शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं भीगा हुआ वंडा थोड़े बर्तन के अंदर ज़्यादा गीला होता है, उसके अंदर पानी होता है, तो ये जानवर अपना पेट अच्छे तरीके से भर लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जानवरों को आदी बना लें, एक रूटीन बना लें, जानवर किसी रूटीन के साथ आप भी चलें, जानवर भी चलें, 2-3 माह के अंदर जानवर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देंगे। और इनकी डीवर्मिंग जो है ये तकरीबन 3-4 माह के बाद कर दी जाती है और ज़ेर जिल्द इनको इंजेक्शन लगाया जाता है, तकरीबन 3 माह के अंदर अंदर लगा दिया जाता है। तो इस तरीके के साथ जो है ये जानवर बहुत अच्छा रहता है, खूबसूरत रहता है। कद जितना भी जानवर का हो, जानवर बड़ा होना चाहिए। अभी जो जानवर लोग ख़रीद रहे हैं कुर्बानी के लिए, आते उसे बहुत सारा वंडा ना दीजिएगा, पीछे से व्यापारियों ने बेचने के लिए बहुत कुछ किया होता है, तो आप उसके साथ कुछ ऐसा ना करें ताकि आपका जानवर और आप परेशान हों। और किसी के साथ कोई दाने का इशू आ जाए, वंडे का इशू आ जाए, वंडा जानवर ज़्यादा खा ले, हज़म ना करे, तो चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मालूमात सादे अंदाज में आपको बताई गई है। अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।